गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देखते हैं। तो कल का प्रश्न है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की एसिंडा आर्डन फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहीं? विच कंट्री जैसिंडा टॉप्ड द लिस्ट ऑफ आर्डन फॉर्च्यून फॉर कंट्रोलिंग कोविड-19? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है फ्रांस या डी ऑप्शन है जापान। तो गाइस जिन्होंने इसका आंसर सबसे पहले दिया वो हैं एस यादव जी, गौरव चंचल जी और मनीष मिश्रा जी। तो जी हाँ गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो आइए गाइस इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2021 में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री देश के जेसिंडा आर्डन शीर्ष स्थान पर रहीं, जिसमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आदार पूनावाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। वर्ष 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची का यह 8वां संस्करण था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर की सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टनलिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल completed by the railway in कोलकाता recently? ए ऑप्शन है 200 मीटर, बी ऑप्शन है 400 मीटर, सी ऑप्शन है 600 मीटर और डी ऑप्शन है 800 मीटर। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 800 मीटर। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कोलकाता के बोबाजार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन बाटा 800 मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का काम मुश्किल था क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थीं। इसके साथ ही ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए संपूर्ण TBM टनलिंग का काम पूरा हो गया है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए गाइस अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पैब्लो पिकासो की वुमन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए की बिकी है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पैब्लो पिसाको वुमन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हैज़ रिसेंटली सोल्ड फॉर ₹754 करोड़? ए ऑप्शन है 1930 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1934 में या डी ऑप्शन है 1936 में। तो गाइज आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि यह किस वर्ष बनाई गई थी। तो जी हाँ गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1932 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वर्ष 1932 में बनाई गई पैब्लो पिकासो की वुमन सिटिंग अ नियर विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए की बिकी है। इस पेंटिंग की बोली $90 मिलियन लगाई गई थी, पर फीस और कमीशन जोड़े जाने पर बढ़कर 3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाले पैब्लो पिकासो एक महान स्पेनिश चित्रकार, शिल्पकार व थिएटर डिज़ाइनर थे। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल की इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है? हाउ मैनी ईयर्स हैज़ लेस्टर सिटी रिसेंटली वन द एफए कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री? ए ऑप्शन है 50 साल, बी ऑप्शन है 90 साल, सी ऑप्शन है 137 साल या डी ऑप्शन है 185 साल। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 137 साल। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। लेस्टर सिटी ने हाल ही में एफए कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इस टीम ने 137 साल के इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है। लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949 में, 1961 में, 1963 में, 1969 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया है वह एक किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर विच हैज़ रिसेंटली बीन टेस्टेड इज द इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी? ए ऑप्शन है नासा, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है बीसा या डी ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया है। इस जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर को ज्यूस कहते हैं। इसका उद्देश्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। यह जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग सिस्टम? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है राजस्थान या डी ऑप्शन है बिहार। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। असम ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। राज्य ने डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FIRMS प्रणाली अपनाई है। FRIMS असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASDMA और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। असम की राजधानी का क्या नाम है? तो असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। तो गाइस अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम अपना एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? इंडियन रेलवे हैज़ कंप्लीटेड वाईफाई सर्विस एट हाउ मैनी रेलवे स्टेशन अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? ए ऑप्शन है 2000 रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन है 4000 रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन है 6000 रेलवे स्टेशन या डी ऑप्शन है 8000 रेलवे स्टेशन। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। कहीं भी कन्फ्यूज़न हो थोड़ी सी भी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।